ये कहानी है भारत के भाग्य विधाता एक ऐसे महायोद्धा की महागाथा जिसने अपनी संकल्प की शक्ति, अदम्य साहस और शौर्य गाथा से संपूर्ण विश्व जगत को वीरता और साहस का पाठ पढ़ाया। ये कहानी है भारत के वीर सपूत, भारत के लाल छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्हें पूरा देश देवतुल्य मानता है। उनके जीवन की प्रेरणादायक और सच्ची कहानी मैंने श्रीमान योगी से ली है, जिसकी प्रेरणा मुझे महाराष्ट्र की पावन भूमि नासिक से प्राप्त हुई। कुछ लाइनों के साथ मैं शुरुआत करता हूं। देखो मुल्क मराठों का, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का टोला था। देखो मुल्क मराठों का, यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का टोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तौला था। हर पत्थर पर आग लगी थी, हर पर्वत एक सोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी लाज हमारी आन की, बान की, सम्मान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की, ये मिट्टी है स्वाभिमान की, ये मिट्टी है अभिमान की। इन्हीं लाइनों के साथ मैं उस कहानी की ओर आपको लेके चलता हूं, जिस कहानी के माध्यम से न सिर्फ आप वरन आने वाली पीढ़ियां भी अपने अंदर उस संकल्प शक्ति को जगाएंगी जो हमारे बीच छत्रपति शिवाजी महाराज ने जगाई। और ये कहानी है, शुरुआत कहां से होती है, तो मैंने इस कहानी को लिया है श्रीमान योगी रणजीत जी देसाई द्वारा रचित पुस्तक से। और इसकी शुरुआत होती है शिवनेरी दुर्ग की तलहटी में बसा हुआ जुन्नर गांव। एक छोटा सा गांव है और जुन्नर गांव से थोड़ी ही दूरी पर स्थित अमराई में साहिजी राजा का घुड़सवार दल जो है विश्राम कर रहा था। और वो आम के वृक्ष के नीचे इंतजार कर रहे थे अपने बेटे संभाजी के साथ अपनी पत्नी का। दोपहरी ढल चुकी थी, फिर भी हवा का बहना शुरू नहीं हुआ था। गर्मियों के दिन थे, पत्ता तक नहीं हिल रहा था। रात की शीतलता आने में अभी बहुत देर थी। पिता पुत्र दोनों ही दृष्टि अमराई की ओर दिखाई देने रहे रास्ते की ओर लगाई हुई थी। रास्ता सूना था, कोई भी आता जाता दिखाई नहीं पड़ता था। जो जो समय बीतता जा रहा था, साहिजी राजा की बेचैनी क्षण प्रतिक्षण बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि उनको अपनी पत्नी का इंतजार था जो कहीं रास्ते में छूट गई थी। आबा साहब देखिए, माँ साहिबा आ रही है। बेटे ने जैसे ये बात कही, साहिजी ने उत्कंठित होकर पूछा, कहाँ है, कहाँ? नन्हे शंभू ने जिस ओर संकेत किया, साहिजी राजा ने उस ओर देखा कि सूर्य की आड़ी किरणों के बीच धूल उड़ाती हुई घुड़सवारों की एक टोली दौड़ी आ रही है। धीरे धीरे घोड़ों की टापों की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। अमराई के निकट पहुंचते ही घुड़सवार दल की गति धीमी पड़ गई। घोड़े रुके, उनमें से 3 घोड़े मंद गति से आगे की ओर बढ़े। लंबी घुड़दौड़ के कारण जीजाबाई के मुख पर छाई हुई थकावट नन्हे बेटे संभाजी को देखते ही मंद हंसी में बदल गई। एक दासी ने हाथ का सहारा लेकर रानी जीजाबाई को घोड़े से उतारा। दौड़ धूप के कारण उनका मुख तमतमा उठा था, आंखें लाल हो गई थीं। 3 महीने की गर्भवती जीजाबाई ने पसीना पोंछा। जीजाबाई उस समय गर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने गर्भ में समाये हुए थे। आंचल संवार कर वो अपने पति साहिजी राजा के सामने आई। इस तरह चप्पे चप्पल पे ठहरते हुए अगर दौड़ते रहे हम, तो समझ लो कि तुम्हारे बाप की पकड़ में ही आ गए हम। जीजाबाई ने कहा, यही तो कहना चाहती थी मैं, आप आगे निकल जाइए। और तुम? साहिजी राजा ने पूछा, और तुम? मुझे नहीं लगता कि अब मैं आगे की यात्रा कर पाऊंगा। तो ऐसे उजाड़ जगह में तुम्हें छोड़ के मैं कैसे चला जाऊं? यहां पे मैं कुछ लाइनें कहना चाहता हूं। राम सिया की अमिट कहानी, एक है चंदन एक है पानी। इसी प्रेम और विश्वास से बंधी डोरी पे साहिजी राजा और जीजाबाई की कहानी आगे बढ़ती है। जीजाबाई ने कहा कि यहीं पास में आपके समधी रहते हैं जिनका नाम विश्वास राव है। मैं उन्हीं के यहाँ रह लेती हूं। आप सुरक्षित रहें तो समझिए हम सभी सुरक्षित हैं। अब समय नष्ट न करें, एक भी पल बहुत मूल्यवान है। ऐसी परिस्थिति में जहां जीजाबाई अपने पति साहिजी राजा के प्रति न सिर्फ प्रेम आदर विश्वास प्रकट करती हैं, वरन उनकी सुरक्षा के लिए वो कदम उठाने के लिए आतुर हैं कि किस तरीके से वो वहां उनको छोड़ दें और आगे निकल जाएं।
ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में साईं राजा थोड़ा भड़क जाते हैं। उनको लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके पिताजी के पराक्रम का परिणाम है, भला हम इसे क्या करें। लेकिन जीजाबाई ने कुछ भी उत्तर देना उचित नहीं समझा। लेकिन इसके बावजूद भी समाचार जुन्नर भेजा गया। साहिब जी के समधी विजय जी सिंधो जी विश्वासराव स्वयं अगवानी करने आए। बड़े सम्मान पूर्वक वे साहिब जी राजा और जीजाबाई को अपनी हवेली में लेकर गए। हवेली की बैठक में पहुंचते ही साहिब जी राजा कहने लगे, विश्वासराव, हम विवश होकर तुम्हें कष्ट दे रहे हैं। तुम्हें हमारे कारण जो कष्ट हो रहा है इसके लिए हमें खेद है। विश्वासराव जी ने कहा, ऐसा क्यों कहते हैं राजे, हम तो इसे अपना सौभाग्य समझते हैं कि इसी रूप में हम आपके किसी काम तो आए। आप निश्चिंत रहें, हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी रानी साहिबा का आतिथ्य सत्कार करेंगे। हमें तुमसे यही आशा थी, ऐसी उम्मीद ना होती तो हम यहाँ कभी नहीं आते। पर अब हम यहाँ और अधिक देर नहीं ठहरेंगे। क्यों शंभू राजा हमारे साथ चलोगे ना? साहिब जी राजा ने अपने बेटे से पूछा, क्यों शंभू राजा चलोगे ना हमारे साथ, या यही रहने का इरादा है? जीजाऊ से आंखें बचाते हुए बालक शंभू कह उठा, हम आपके साथ जाएंगे। शंभू राजा उस समय बहुत छोटे थे, मां से आंखें बचा रहे और पिता से कह रहे हम आपके साथ जाएंगे। बहुत अच्छे, शाबाश, यही ठीक होगा तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए। ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी जहां पे ना सिर्फ साहिब जी राजा अपनी जान बचाने के लिए वरन अपने भविष्य को भी बचाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे थे, यहां से वहां भाग रहे थे। और कहानी ऐसे आगे बढ़ती है। क्या होगा इस कहानी में आगे, किस तरीके से साहिब जी राजा यहां से निकलेंगे? मां की ममता बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं, लेकिन जैसे साहिब जी राजा ने जीजाबाई से विदा ली, उनकी आंखें डबडबा गईं। लेकिन उन्होंने अपना मुंह एक ओर फेर लिया। वो नहीं इस बात का एहसास कराना चाहती थी कि बेटे और पति का वियोग उन्हें खाए जा रहा है। साहिब जी राजा के जाने के बाद, भोजन पानी नित्य क्रिया होने के बाद जुन्नर गांव में रात का साम्राज्य छा गया था। घर घर में समय दिया बत्ती जल उठे। गांव की पहरे चौकी पर जल रही मसाल हवा में फरफरा रही थी। अभी गांव की आंखों में नींद की खुमारी कुछ ही छाई थी कि अचानक जुन्नर की चारों दिशाओं से घोड़ों की टापों की आवाजें गूंजने लगी। सारा गांव भय से थर्रा उठा। सबकी नींद जाने कहां भाग गई। विश्वासराव भोजन करके अभी बैठक वाले हिंडोल पर बैठे ही थे। बैठक की दीवारों पर लटके हथियार मसालों के प्रकाश से चमचमा रहे थे। टापों की आवाज कानों में पड़ते ही विश्वासराव सहसा खड़े हो गए। उनका ध्यान बड़े दरवाजे की ओर गया और ठीक उसी समय एक हरकरा दौड़ता हुआ भीतर आया। मुसीबत आ गई मालिक, मुसीबत आ गई मालिक, लखूजी जादव ने पूरा गांव घेर लिया है, वे इधर ही आ रहे हैं। चलो अच्छे मुहूर्त पर आए हैं, ठीक है, कहते हुए विश्वासराव ने बैठक में लटक रही तलवार उठा ली। 2-4 कदम लपकते ही वे दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि सामने लखूजी जादव आ खड़े हुए। उनके हाथ में नंगी तलवार थी, चेहरा रोष से दमक रहा था। कहां है वो हौसले का बच्चा? लखूजी गरजे। पहले आप तलवार म्यान में रखें और भीतर पधारे, विश्वासराव ने कहा। चल हट, बेकार ही मेरे रास्ते में आड़े मत आओ, लखूजी फिर से कड़क कर बोले। विश्वासराव ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, सज्जनों के घर में इस प्रकार नंगी तलवार लेकर प्रवेश नहीं किया जाता। लखूजी वहीं रुक गए। क्रोध के कारण उनके सफेद गलमुच्छे थरथरा रहे थे। उन्होंने फिर वही सवाल दोहराया, मैं पूछता हूं कहां है वो भोसले का बच्चा? वे यहां नहीं है, यही कहीं छिपा बैठा होगा। भोसले वंश के जाए अभी इतने नपुंसक नहीं हुए जो कहीं डर कर छिप जाएं। व्यंग भरी हंसी हंसते हुए लखूजी बोले, हां, छिप बैठने के लायक ना हो पर भाग खड़े होने के लायक अवश्य हो गए हैं। अब विश्वासराव का संयम टूट गया। वो कह उठे, खबरदार जादवराव, बहुत सुन लिया, आपका कहा सुना। सुन लीजिए, ये घर भोसले के समधी का है। यहां भोसले का उपहास सहन नहीं किया जाता। हाँ, तुझसे विनती नहीं कर रहा हूं मैं। क्रोध से तलवार उठाते हुए लखूजी कहने लगे, मेरे हाथ में शमशीर है, दिखाई पड़ती है या नहीं? चल हट, दूर हो जा। पलक झपकते ही विश्वासराव ने भी तलवार हाथ में थाम ली। झटके से तलवार को म्यान से बाहर खींचा। म्यान हवेली के चौक में जाकर गिरी और नंगी तलवार उनके हाथ में चमक रही थी। तेरी ये मजाल,
कहते हुए लखूजी राव ने तलवार उठाई ही थी कि आवाज आई, आबा आबा। आवाज सुनते ही लखूजी की दृष्टि उस ओर मुड़ी। बैठक की पौड़ी में जीजाबाई खड़ी थी। मशाल का उजाला उनके आधे मुख पर पड़ रहा था। लखूजी का उठा हाथ नीचे की ओर झुक गया। यद्यपि विश्वास राव ने लखूजी को पौड़ी की ओर जाने का रास्ता तो दे दिया, फिर भी लखूजी ने कदम बढ़ाने के लिए जो भी कदम बढ़ाया, उस दूभर हो रहा था आगे बढ़ना। जीजा जीऊ। पिता की पुकार पर ही आबा आबा कहती हुई जीजाबाई झट से सीढ़ियों उतरी और पिता लखूजी से लिपट गई। दोनों की उंगलियां एक दूसरे की पीठ से सहलाकर शायद एक दूसरे को बहुत ही समझा रही थी। दोनों बैठक में आए। लखूजी राव बैठक की चौकी पर बैठे। विश्वास राव आगे बढ़कर उनके पैर छूते हुए कहने लगे, मामा जी हमें क्षमा करें। रहने दो विश्वास राव, क्षमा किस बात की। उल्टे तो हम तुम्हारा जोश देखकर बहुत खुश हुए। हमें यह देखकर आज खुशी हुई कि भोसले वंश में न सही पर भोसलों के रिश्तेदारों में तो शेर और सूरमा है। अपनी ही बात पर खुश होकर लखूजी राव ठहाका मारकर हंस पड़े, परंतु जब उनकी समझ में आया कि वह अकेले ही हंस रहे तो हंसते हंसते रुक गए। जीजाबाई को अंग लगाते हुए कहने लगे, क्यों बेटी, तू तो अच्छी है ना? अच्छी? अब भी क्या पूछ रहे हैं आप? जीजाबाई कहते हुए रुक गई। लखूजी कहने लगे, हाँ हाँ कहना बेटी, रुक क्यों गई? जीजाबाई ने पिता की आंखों में आंख मिलाई। मन के भीतर का कोई गहरा दुख अकस्मात उभर आया। अपनी बात का आशय समझने से पहले ही उनके मुख से बात निकल पड़ी। लड़की की जात क्या और हल्दी रोली की बुकनी क्या, चाहे कोई उठाए और चाहे किसी के माथे मर दे। एक दिन रंग पंचमी के दिन आपने दरबार में अपनी इस जीव बेटी की ब्याह की हल्दी रोली उछाली थी, सो आज वह रोली उसी तरह हवा में तिरछाई फिर रही है। लखूजी जादव बोले, क्यों? हवा में क्यों? वो गरज कर बोले, इस लखूजी जादव की गोद अभी इतनी उजाड़ नहीं हुई। उस भोसले को अपनी लुगाई बोझ लगती होगी, पर मुझे मेरी बच्ची वैसी ही प्यारी है। बच्ची इतनी प्यारी है तो ये वैर कैसा आबा? और ये दुश्मनी भी किसके साथ ठानी आपने? अपने दामाद के साथ। इस दुश्मनी में समझ लीजिए कि आप जीत गए और आपकी बेटी की मांग उजड़ गई, तो क्या आपको खुशी होगी आबा? तुम्हें इस लाडली बेटी की कसम। क्या होगा जीजाबाई की कसम का उनके पिता के ऊपर असर, और इस कसम से क्या वो कहेंगे, क्या वो शर्तें रखेंगे, क्या वो संकल्प लेंगे, किस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ेगी। अगर ये कहानी आपको वाकई में अच्छी लगती है, ये कहानी आपको वाकई में प्रेरणा देती है, तो इस कहानी को तो अपने तक सीमित न रखें, जन जन तक, हर उस शख्स तक, हर उस नौजवान तक इस कहानी को भेजिए, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज की इस महागाथा को जन जन सुने और उनकी इस महागाथा के माध्यम से हम राष्ट्र के निर्माण में एक ऐसी सोच का उदय करें जिससे भारत का हर वो युवा साथी आगे बढ़ सके, सक्षम बन सके, संकल्प शक्ति के साथ आगे जा सके। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने आज का पहला एपिसोड के कुछ चंद अंश सुने, जिन्हें मैं आगे लेकर और बढ़ता रहूंगा। मेरा यही प्रयास है कि मैं भारत में एक नई जन जागृति इस कथा के माध्यम से। जैसे ही जीजाबाई ने अपनी कसम अपने पिता को दी, लखूजी राव ने जीजाबाई को अपनी ओर खींच लिया। उनके मुंह पर हाथ रखते हुए भर्राए गले से कहने लगे, नाना बेटी, ऐसी बात ना कह। अपनी कसम से मुझे क्यों बांधती है? जैसे शरीर का तुझसे खून का नाता है, उसी तरह यह शरीर जादव राव वंश की डोर से भी बंधा हुआ है। रही बात वैर की, सो बेटी, वह तो अब मेरे टाले टलने वाला नहीं है। अंतिम सांस तक यह मेरा साथी बना रहेगा। यही शायद भाग्य को वदा है। इसे तू निभाए जाने से ही मेरे बस में है। बिटिया, तेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। सदा सुहागन रहे तू। इस पिता की चिंता मत कर। ये बूढ़ा चल बसा तो तू तुक न मनाना। जीजाबाई की आंखों में आंसू छलछला आए। आंसुओं को पोंछते हुए लखूजी राव बोले, रो मत बेटी, मेरी बात मान। तनिक इस इलाके के चारों ओर नजर डाल, अकाल फैला हुआ है।
आदमी से आदमी कतराता है, किसी की भी बादशाहत के पैर टिक नहीं रहे, हर ओर विद्रोह और गद्दारी भड़क उठी है। ऐसी स्थिति में तू अकेली कैसे रहेगी यहाँ? मेरा कहा मान, मेरे साथ सिंध खेड़ चल। सिंध खेड़ तेरा ही मायका है, अमन चैन हो जाने पर जहां तेरी इच्छा हो वहां रह लेना। सिर हिलाकर अस्वीकृति दर्शाते हुए जीजाऊ ने कहा, नहीं आबा, जादव कुल मेरा मायका है, पर मैं भोसले वंश की बहू हूं, मुझे मायके का मोह छोड़ना ही होगा। इन बुरे दिनों में यदि मैं पीहर चली गई तो यह भोसले का घराने की बेईमानी होगी। लखू जी ने कहा, कैसी मुश्किल है, एक गुत्थी सुलझाओ तो दूसरी उलझ जाती है। तू मेरे जी का टुकड़ा है, एक तो गर्भ के बोझ से मजबूर है, इस पर भी पति मझधार में छोड़कर चला गया तुझे, और यह तेरा पिता लखूजी जादव जो केवल देखते रहने के लिए और कुछ करने में असमर्थ है। ऐसा न कहिए आबा, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बता बेटी, क्या करूं? आबा, जाने से पहले मुझे शिवनेरी दुर्ग में पहुंचा दे, वहां मेरी तबीयत ठीक रहेगी। हाँ, मैं समझ गया, तू क्या कहना चाहती है, विश्वास राव ने कहा। विश्वास राव बैठक में गए। कहिए, कल ही डोली का प्रबंध करिए। ऐसे गड़बड़ झमेल में किले के नीचे इलाके में रहने की बजाय हमारी जीव का पहाड़ी दुर्ग शिवनेरी में रहना ही अच्छा होगा। मैं भी ऐसा करने की सोच रहा था। वह दुर्ग भी तो आपका ही है, अब केवल एक ही विनती है। विनती क्यों विश्वास राव? लखूजी जादव ने बोला, तुम छोटे हो, फिर भी मैं आदेश दे सकता हूं। हमारी कन्या जादव वंश की आन आज तुम्हारे हाथों में है, कहो। आप दोनों के बीच शत्रुता ना होती तो भला आपके पांव हमारे घर क्यों आकर पावन होता? भोसले कुल की लक्ष्मी की चरण धूल हमारे घर में क्यों आती? वाह वाह विश्वास राव, शाही रिवाजों रस्मों में पले ढले हम लोग तुम्हारे अदब को देख सुनकर हक्के बहके रह गए हैं। अगले दिन सुबह होते ही डोला दुर्ग के पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रहा था। डोले पर हाथ टेक कर अपनी 60 साल की उम्र भूलकर लखूजी राव चढ़ाई चढ़ रहे थे। गढ़ का पहला दरवाजा पार कर डोला आगे निकल गया। हाथी दरवाजा पार करके आरोहियों ने चढ़ते चढ़ते पीछे मुड़कर देखा। सारी जुन्नर घाटी एक विशाल मोड़ लिए सामने फैली दिखाई दे रही थी। किले के पीर दरवाजे तक पहुंचने के बाद खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई। कहार बड़ी सावधानी से डोला उठाए चढ़ रहे थे। लखूजी रह रहकर धीरे धीरे चलो, संभल के चलो भाई कहते हुए साथ साथ चल रहे थे। डोले की चू चर चू आवाज हर सुनाई दे रही थी। सेवाबाई का दरवाजा पार करके डोला सेवाबाई देवी के मंदिर की ओर मुड़ गया। मंदिर के पास आकर डोला नीचे रख दिया गया। डोला भूमि पर ज्यों ही रखा गया, पालकी का पर्दा एक ओर हटा। जीजाबाई ने पूछा, गढ़ आ गया क्या? जीव, लखूजी राव बोले, पहले तो शिवाबाई देवी के दर्शन तो कर ले, फिर सब गढ़ की ओर जाएंगे। जीजाबाई डोले से बाहर आई। उन्होंने मंदिर की ओर देखा। सीधी पहाड़ी चट्टान के बीच बसे इस मंदिर को आंख भरकर निहार कर जीजाबाई आगे बढ़ने लगी। पूजा की सामग्री लिए हुए दासियां पहले से ही आ चुकी थी। लखूजी राव विश्वास राव जीजाबाई के पीछे पीछे चल रहे थे। मंदिर पहुंचते ही विश्वास राव ने कहा, रानी साहिबा, यह अत्यंत जागृत तेजस्वी देवस्थान है। यहाँ की गई प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं होती। जीजाबाई ने देवी का प्रसाद पाया। इसके बाद डोला फिर से महल की ओर बढ़ गया। जीजाऊ को महल पहुंचाकर जादा राव निकल पड़े। जीजाऊ जैसे ही उनके पांव में झुकी, लखूजी के आंसुओं का बांध फूट पड़ा। जीजाऊ को गले लगाकर जैसे तैसे उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछे। बेटी पगली हो गई क्या? अरे तेरा पति चाहे मुझे ना चाहे, बुलाए या ना बुलाए, मैं अपने नाती का मुंह देखने तो अवश्य ही आऊंगा। अरे हाँ, अच्छा याद आया, कहते हुए लखूजी राव ने कमर में बंधी टांची निकालकर जीजाऊ के हाथ में दे दी। बोले, 101 खून है। मैंने मंदिर में कहा था कि बाद में बताऊंगा। सच बात तो यह है कि वहां मैंने देवी के सामने मनौती मानी थी
अगर तुझे लड़का हुआ तो सोने के 101 होन देवी को भेंट चढ़ा देना बेटी। मेरा आशीर्वाद है तुझे, देवी की कृपा से तेरे गोद में ऐसा बच्चा खेलेगा जो जन्म जन्मांतर की तेरी चाह पूरी करेगा। उसकी ओर देखकर तेरा सिर हमेशा शान से ऊंचा रहेगा, गर्व से ऊंचा रहेगा। तुक कलेश तेरे पास भटक नहीं सकेंगे। चिंता न कर बेटी, अब मैं चलता हूं। दिनों, पखवाड़ों, महीनों में समय बीतता गया। जीजाबाई बड़े सवेरे उठ जाती थी। स्नान, पूजा अर्चना भी संपन्न होते होते सूर्योदय हो जाता था। उसके बाद रसोई घर में जाकर लक्ष्मीबाई के साथ रसोई के लिए आवश्यक सीधा निकालकर देने में उसका कुछ समय बीतता था। फिर धार्मिक ग्रंथों के पाठ के पश्चात वे भोजन करती थी और थोड़ी सी नींद लेती थी। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन वो शिवाबाई देवी के दर्शन ना करती हूँ। देव दर्शन करने वो पैदल ही जाया करती थी। विश्वासराव ने उन्हें कई बार कहा, शिवाबाई का मंदिर गढ़ के काफी निचले स्थान पर है, वहां तक डोली में बैठकर जाया करो। पर जीजाबाई ने उनकी एक बात न मानी। जीजाबाई को शिवनेरी दुर्ग में आए 4 मास हो चुके थे। संध्या के समय जीजाबाई दासियों के साथ घूमने निकली ही थी कि सेवक बिट्ठू अंदर आया। क्यों बिट्ठू, क्या बात है? जीजाबाई ने पूछा। रानी सरकार, आप किले की पहाड़ी ऊंचे कोने की ओर घूमने जा रही हैं क्या? हाँ, अर्ज है कि आप आज उधर ना जाएं, पश्चिमी कोने की ओर जाएं। एक गुनहगार को आज मौत की सजा दी गई है। टकमक नामक पहाड़ी के ऊंचे कगार से सीधा गहरी घाटी में धकेलने की सजा मिली है उसे। आज उस सजा की तामील की जा रही है। कौन है वो अभागा? रानी सरकार, यह तो मैं नहीं जानता। टकमक कोने की ओर आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मैंने यह कहने की डिटाई की। बिट्ठू, तुरंत दौड़ता जा और विश्वास राव को कहना हमने याद किया है। जी, कहता हूं बिट्ठू। दौड़ पड़ा। विश्वास राव जब आए तो उनके साथ वयोवृद्ध हनुमंते भी थे। दोनों ने रानी साहिबा को सिजदे किए। जीजाबाई ने पूछा, विश्वास राव, आज पहाड़ी कगार से किसे धकेला जा रहा है? आपसे किसने कहा? समझो पता लग गया। पर यह सच है क्या? हाँ रानी साहिबा, किले की तलहटी वाले छोटे से गांव में एक आदमी ने कल चोरी की थी। उसने 1 मन अनाज लूटा था, तो इतने से अपराध के लिए खड़ी चट्टान से नीचे धकेलने का दंड? रानी साहिबा, यह काल के दिन है। अगर ऐसी ही चोरियां होने लगी तो पहले से भी अस्त व्यस्त अपने इस इलाके में गड़बड़ मचते कितनी देर लगेगी? चारों तरफ अकाल फैला हुआ। चोरी करने का किसी को शौक है क्या? आपकी क्या आज्ञा है? आज्ञा कैसी प्रार्थना है हमारी। जब तक हम यहाँ गढ़ी में हैं, किसी को भी कगार से धकेला खाई में फेंका जाने की सजा ना दी जाए। हनुमंते बोले, मां साहिबा, आप थी इसलिए बेचारे के प्राण बच गए। इसका सारा श्रेय विट्ठू को है। थोड़ी ही देर में एक आदमी तीर की तेजी से लपकता हुआ आगे आ गया और वो जीजाबाई के पैरों में लिपट गया। फूट फूट कर रो रहा था कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली, आपने मेरा संसार बचा लिया। जैसे तैसे बिट्ठू ने उस आदमी को खड़ा किया और समझा बुझाकर जीजाबाई ने उसे फिर से चोरी ना करने का आश्वासन लेकर उसे विदा किया। थोड़ी ही देर में विश्वासराव जीजाबाई के पास आए, परंतु विश्वासराव के मुख पर असमय ही गंभीरता देखकर जीजाबाई का कलेजा कांप उठा। वे पूछ बैठी, क्यों विश्वासराव, क्या बात है? रानी साहिबा, खबर तो अच्छी नहीं है। कहो कहो, देर मत करो। राजा साहब ने बीजापुर के बादशाह का इलाका जीतकर विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था, इसलिए बादशाह ने अपने सेनापति मुरार जगदेव को पुणे पर हमला करने भेजा। मुरार जगदेव ने सारे पुणे शहर की होली जला डाली, हवेली बाड़े मटिया मेट कर डाले। इतना ही नहीं, उसने गधों को हल में जोतकर दिन दहाड़े पूरे पुणे शहर की चप्पा चप्पा जमीन खुदवा डाली। गांव का नामो निशान बाकी नहीं रहा। पुणे शहर, वही पुणे शहर जो साईजी राजा की जागीर है, उस शहर के बीचों बीच उसने रंबा ठोक मारा। वह गड़ा हुआ रंबा बर्बादी का सबूत है। जीजाबाई को पति की चिंता सताने लगी। और हमारे श्रीमान जी? जीजाबाई ने धीरे से पूछा। उनका गला सूख गया था। राजा साहब कुशल से हैं, ऐसी खबर मिली है।
वे इस समय पलटन की ओर गए हुए हैं। 2 दिन पहले ये समाचार मिला है। हम राजा साहब की क्षेम कुशलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जीजाबाई ने पसीना पोंछा, कहने लगी, अब भाग ने ही पलटा खाया हो तो हमारा इस पर क्या वश है। हमारे ये सकुशल हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बुरे में भी इतना अच्छा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। विश्वासराव ने सिजदा करके अपना रुख आगे की ओर किया और जीजाबाई के रुके हुए आंसू अनायास ही बह निकले। लक्ष्मीबाई उनके धीरज बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। जीवन में कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि बुरे समाचार अकेले नहीं आते। सुने हुए अमंगल समाचार का आघात सहन करने के लिए जीजाबाई अपने मन को कठोर कर ही रही थी कि एक दूसरी बुरी खबर बरसी। खबर थी साहिजी राजा के चचेरे भाई यानी खेलोजी भोसले की पत्नी को अर्थात जीजाबाई की देवरानी को महावत खान भगा ले गया। वे गोदावरी स्नान के लिए नासिक गई थी, वहीं से उन्हें भगाया गया। इस समाचार ने तो जीजाबाई के प्राण तिलमिला उठे। उस दिन से उनकी देह में इतना भी बल नहीं रहा कि नीचे उतरकर देव दर्शन के लिए भी जा सके। विश्वासराव, नारोत्रिमल, गोमाजी, पानसंबल, हनुमंते आदि जीजाबाई के निकट रहने वाले ये लोग कुछ दिनों से चिंतित दिखाई दे रहे थे। गोमाजी पानसंबल जीजाबाई के मायके के अपने निजी आदमी था। वह इतना बुजुर्ग था कि बड़ा होने के नाते वही जीजाबाई को कुछ कह सकता था, परंतु उसकी बातों से भी जीजाबाई का दिल बहल नहीं पाता था। उधर लक्ष्मीबाई भी जीजाबाई के दिल बहलाव के लिए प्रतिदिन कोई न कोई नया साधन जुटाती रहती थी। अपने सारे धैर्य के बावजूद जीजाबाई के दुख को कम नहीं हो रहा था। बहुत यत्न करने के बाद भी एक दिन अचानक ही उनके आत्मीय जन खामोश से हो गए। लक्ष्मीबाई जो किसी न किसी बहाने उन्हें हंसाती रहती थी, वो जीजाबाई से आंखें चुराने लगी। दासियों की चाल में धीमापन आ गया। विश्वासराव, पानसंबल, हनुमंते आदि जो बड़े बूढ़े पहले आते थे, वो अकारण ही बातों को बढ़ाकर समय गवाते थे। ये लोग भी अब पूछी गई बात का अधूरा सा उत्तर देकर कतराने लगे थे। जीजाओं को यह सब अनुभव कर रही थी, पर इस रूखेपन का कोई कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था। यह चुप्पी उन्हें असह्य कर रही थी, तो उन्होंने विश्वासराव को बुलावा भेजा। विश्वासराव, जी रानी साहिबा, हम यहाँ हैं तो केवल तुम्हारी संबंधी होने के कारण है, या यहाँ हमारा अपना भी कुछ हक है। तुम तो हमारे छोटे भाई जैसे हो, इस कारण हमने तुम्हारे यहाँ रहने की सम्मति दी है। क्या ये तुम जानते नहीं हो? और अगर जानते हो तो क्या छिपाकर रखना चाहते हो? कुछ नहीं रानी साहिबा, विश्वासराव हड़बड़ा कर कह उठे। आपसे किसने कहा? कहना ही पड़ता है क्या? आज 2 दिन हो गए कोई हमसे सीधी बात तक नहीं करता। हमें देखते ही जैसे सबकी जवान पर लकवा मार जाता है। आप गलत समझ रही हैं रानी साहिबा। विश्वासराव, हमने भी काफी दुनिया देखी है, बहुत ही आघात सहन किए हैं। अगर तुम हमसे सच नहीं कहोगे तो हमारे लिए 2 पल भी बिताना बहुत कठिन होगा, समझ लो तुम। परंतु मां साहिबा, घबराओ मत विश्वासराव, इस जीजाबाई ने आज तक बहुत कुछ सहा है। तुम कुछ भी बताओगे, सहन करने की शक्ति है हम में, पर इस भय आशंकाओं के वातावरण में हमारा दम घुटा जा रहा है। मां साहिबा, कहो विश्वासराव। विश्वासराव फूट कर रो पड़े। विश्वासराव, यह रोना धोना मत करो। बेचैन जीजाबाई ने दीवार का सहारा लेकर आदेश दिया। बोलो, बताओ। विश्वासराव ने आंखें मूंद ली। वे झट से कह बैठे, अपने आबा साहब लखूजी जादवराव का खून हो गया है। खून? मेरे आबा का खून? कौन है हत्यारा? कौन है हत्यारा? जीजाबाई शून्य दृष्टि गड़ाकर विश्वासराव को देख रही थी। विश्वासराव को कहने के लिए शब्द ढूंढने पड़ रहे थे। सूखे होठों पर जीभ फिराते हुए वो आगे बताने लगे। दौलताबाद के सुल्तान से मिलने के लिए लखूजी राव उनके दरबार में गए थे। उन्हें पता नहीं था कि उनके विरुद्ध पहले से ही कोई कुचक्र रचा गया है। अपने 3 बेटे अचलोजी, राघोजी और यशवंत राव के साथ वो सुल्तान के सामने हाजिर हुए। जैसे ही उन्होंने सिजदे किए, सुल्तान भरे दरबार से उठकर चले गए। सुल्तान का यह आचरण लखूजी राव के लिए एकदम नया और अजीब था। ऐसे रूखेपन का कोई मतलब उनकी समझ में आ ही नहीं रहा था। और इतने में
कहो विश्वासराव, पूरी बात कह डालो, पल भर भी देर मत करो। अगले ही क्षण तलवारें मयान से बाहर आ गई। लखूजी राव का मुकाबला करने का तनिक भी मौका ही नहीं मिला। केवल एक कटार से वो क्या सामना करते। मां साहिबा सुल्तान की चाकरी में रहते हुए जादव कुल के चारों वीरों को यह नाम मिला। लखूजी का एक बेटा बहादुर जी अपनी मां के पास था, इसलिए वो बच गया। आपके देवर जगदेव राव भी किले से बाहर थे, इसलिए वो बच गए। विश्वासराव ने सिर उठाकर ऊपर देखा। जीजाबाई पुतली सी बनी हुई दीवार की ओर टिक कर खड़ी थी। वे सूने में एकटक लगाकर देखे जा रही थी। उनके चेहरे पर विचित्र सी भीषण हंसी खेल रही थी। विश्वासराव के कानों में रूखे सब सुनाई दिए। आबा चल दिए, मेरे लिए मायका भी अब परदेश हो गया। हमारी जागीर पे परायों की खातिर पुणे नगर पर अपनों ने गधे जोतकर हल चलाए। हम जिस दरबार के चाकर हैं, वे शासक ही हमारी लड़कियों को भगा कर ले जाते हैं, और जिस शूरमा के बल पर साहो सुल्तानों ने अपने राज खड़े किए, उसी सुल्तान के दरबार में उन्हीं जादव राव का कत्ल किया जाता है। जीजाबाई अकस्मात चीख उठी, चिल्लाकर कहने लगी, विश्वासराव, इस दुनिया में भगवान कहीं है क्या? दीवार का सहारा लिए जीजाबाई खड़ी थी। ढलान की ओर गिरने ही वाली थी, तभी विश्वासराव ने दौड़कर उन्हें संभाला। देखा कि जीजाबाई बेहोश हो चुकी थी। सारे महल में भगदड़ मच चुकी। आधी रात के समय महल में फिर से एक बार रोने धोने का कोलाहल मचा हुआ था। और इसमें कहानी बहुत कुछ आगे कहेगी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की इस महागाथा को सुनाते हुए मुझे गर्व महसूस होता है। साथियों, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि छूटे तो आप मुझे छोटा समझकर, ना समझकर माफ कर दीजिए। श्रीमान योगी के माध्यम से कहानी के अंश जो मैं आपके बीच लेके आ रहा हूं, ये जन जन में राष्ट्रभक्ति जगाए, ऐसा मेरा विचार है। और इन्हीं विचारों के लिए अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जन जन तक भेजें। आपने इसको हृदय से सुना, इसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमान योगी महागाथा की तरफ हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपका उत्साह और आपकी चाह मुझे लगातार प्रेरित कर रही है कि मैं इस कहानी को आगे लेकर चलूं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जब लखूजी राव की हत्या हो जाती है, यानी जीजाबाई जी के पिताजी की हत्या हो जाती है, इस घटना से वो पूरी तरह टूट जाती है। इस धक्के से वो जल्दी संभल नहीं पाई। रात बेरात चौंक उठती है। सारा शरीर पसीने से नहा उठता है। घर में अनजाने ही बर्तन गिरने की आवाज से भी वो थर्रा उठती हैं। महल के बारजे में दिखाई देने वाली शेषाद्री पर्वत की जो श्रृंखला है, उसे वो घंटों देखा करती हैं। कोई कुछ कहे तो उनकी आंखों में आंसुओं की धारा फूट निकलती है। ऐसा स्नेह अपने पिता के प्रति जो उनके मन में हमेशा रहा है, उसकी वजह से उनकी हालत ऐसी है जो शायद शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। बोलने वाला भी खामोश रह जाता है उन्हें देखकर। आखिरी कहे तो क्या कहें, जीजाबाई का मन बहलाने के लिए लक्ष्मीबाई बहुत सारे उपाय करती है, बहुत सारे जतन करती है, बहुत सारे प्रयास करती है, लेकिन निष्फल हो रहे होते हैं हर जतन, हर प्रयास। और एक दिन लक्ष्मीबाई कह उठती है, रानी साहिबा, ये सब क्या है? जो कुछ हुआ उसका क्या मुझे दुख नहीं है? क्या अन्य लोगों को दुख नहीं है? सभी दुखी हैं, लेकिन आपने अपनी जो हालत कर रखी है, आपने जो अपनी हालत कर रखी है, उसका प्रभाव आपके पेट में खेल रहे बच्चे की ओर पड़ेगा। ध्यान दीजिए, सोचिए तो सही, आपके शोक का प्रभाव गर्भ के बालक पर नहीं पड़ेगा क्या? जीजाबाई का सारा शरीर भय से कांप उठा। पिता के वियोग में वो अपने पेट में बच्चे को ही भूल बैठी थी। जीजाबाई बोली, नहीं नहीं लक्ष्मीबाई, ऐसी बात मत कहो। ये लो मैं पोंछ डाले आंसू। अब मैं कभी नहीं रोऊंगी, अपना दुख मैं खुद ही झेलूंगी। सच कहती हूं, बिल्कुल सच। शिवाबाई देवी की शपथ, अब जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगी मैं। शपथ क्यों खा बैठी? लक्ष्मीबाई ने ऐसा कहा, मुझे तुम्हारे कहे पर भरोसा है। चलो शपथ उतार दी मैंने तुम्हारी। अगले ही दिन से हवेली में जीजाबाई ने दिनचर्या पूर्वत हो गई और अपनी पूरी दिनचर्या, जिस तरीके से वो पठन पाठन अध्ययन करती थी, वेद पुराणों का, महाभारत गीता का, रामायण का और पुराणों का जो पठन पाठन करती थी, वो उन्होंने यथावत शुरू कर दिया।
9 महीने पूरे हुए। लक्ष्मीबाई को नित्य नए काम सूझते थे। विश्वासराव देवताओं का निरंतर अभिषेक करा रहे थे। धार्मिक अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण नियुक्त किए गए थे। अनुभवी सेविकाएं जीजाबाई की परिचर्चा में तत्पर थीं। अनुभवी सगुनी दाइयां तथा कुशल वैद्य गढ़ में आ चुके थे। चूने की लिपाई से जगमगा रहे प्रसूति कक्ष की दीवारों पर स्वास्तिक के चिन्ह अंकित किए गए थे। छत पर मोतियों की झालरें लटक रही थी। कक्ष में अंधेरा ना रहे इसलिए चांदी के दीवट रात दिन प्रज्वलित रहते थे। ताजे जल से परिपूर्ण स्वर्ण घट मंच पर रखे रहते थे। भवन पर भूत पिशाच की छाया ना पड़े इस कारण से सर्वस्व सफेद राई बिखेरी गई थी। बहुमूल्य ऊद की सुगंध से सारा वातावरण सुवासित हो उठता था। सारा दुर्ग जैसे नए अतिथि के आगमन की प्रतीक्षा में सांस रोके हुए था। दोपहर का सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा था। ठंडी हवा बहनी शुरू हो चुकी थी। विश्वासराव, गोमजी नाइक, वैदराज आज सब जन बैठक में थे। सब पान खाने लगाने में मस्त थे। पान पर चूना लगाते हुए नाइक विश्वासराव से बोले, क्यों सरकार आज चुप हैं आप? क्या कहूं गोमजी पंत, तुम्हें याद है मां साहिबा ने कुछ दिन पहले ही एक आदमी को कगार फेंकने वाली सजा माफ कर दी। हाँ माई साहिबा का हृदय तो बहुत कोमल है। वह तो ठीक है पर दिन ऐसी कोमलता बढ़ रही है। अगर कहीं इस वर्ष भी बरसात ठीक समय पर नहीं हुई तो अगले साल तो घोर संकट ही समझो। मैं कुछ कहूं क्या? ज्योतिषी ने पूछा। कहिए ना, मुझे तो अगले वर्ष अशुभ ही दिखाई देते हैं। ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन पड़ी है कि अकाल सूखे के वर्ष साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वाह, क्या भली बात कही है। ऐसे अनिष्ट बताने से अच्छा है यदि आप रानी साहिबा के बारे में कुछ शुभ वार्ता सुनाएं। उसकी चर्चा छोड़िए, उस विषय में मुझे कोई चिंता नहीं। ज्योतिषी बोले, हाँ आज ही मैंने रानी साहिबा की नाड़ी देखी है। अब अधिक समय नहीं लगेगा, किसी भी समय। वैद्य जी ने अपनी बात जोड़ दी। इसी समय एक सेविका बैठक की सीढ़ियां चढ़कर आई। विनम्रता से कहने लगी, सरकार आई साहिबा ने कहला भेजा है कि रानी साहिबा के पेट में दर्द है। मेरा अनुमान कभी गलत नहीं होता। वैद्य जी बुदबुदाकर कह गए, हाँ मैं भी यही कह रहा था। ज्योतिषी ने संतोष की सांस भरी। सब तुरंत उठ खड़े हुए, परंतु जैसे ही ध्यान आया कि उठकर भी क्या होगा, वे फिर से बैठ गए। समय चींटी के पैरों की तरह सरक रहा था। पहर बीती, 2 पहर, फिर 3 पहर बीते। सायंकालीन हो गई। दियाबाती का समय आ गया पर कोई समाचार नहीं आया। हर बीतता पल बेचैनी बढ़ा रहा था। इतना फर्क दिख रहा था कि दाइयां और दासियां भागती दौड़ती फिर रही हैं। नारोपंत तो बहुत ही पहले देवी के मंदिर की ओर चले गए थे। दियाबाती जल उठी। रात बढ़ रही थी। विश्वासराव बैठक में चिंताग्रस्त होकर टहल रहे थे। मशालें हवा में फड़क रही थी। दीवारों पर परछाइयां आ जा रही थी। क्या कहा जाए कोई नहीं समझ पा रहा था। इतने में दासी दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर खुशी टपक रही थी। कहने लगी, सरकार लड़का हुआ है। विश्वासराव अपनी प्रसन्नता छिपा न सके। कमर में बंधी टाची खोलकर उन्होंने दासी की ओर उछाल कर फेंकी। ज्योतिषी महाराज घटिका पल की गणना करते हुए पुत्र जन्म के समय का निश्चय करने में मग्न हुए। विश्वासराव बोले, देवी की कृपा हुई है, देवी की कृपा हुई है। विश्वासराव को अकस्मात याद आया कि नारोपंत देवी के मंदिर गए हुए हैं। उन्होंने यह शुभ समाचार उन्हें सुनाने के लिए एक सेवक को मंदिर की ओर दौड़ाया। प्रसूता तथा शिशु को सुहागिनों ने गर्म पानी से स्नान कराया। वैदिक पंडितों ने शिशु को आशीर्वाद दिया। स्वास्तिक मंत्रों का पाठ किया गया। दाइयों के मुख पर तृप्ति की भाव छाया हुआ था। वे असीम स्नेह तथा सच्ची श्रद्धा से जीजाबाई की शुश्रूषा में मग्न थीं। विश्वासराव ज्योतिषी को साथ लेकर जीजाबाई के पास गए। बालक पर सोने की मुहरें निछावर करके विश्वासराव जीजाबाई से बोले, रानी साहिबा ज्योतिष शास्त्री पधारे हैं। जीजाऊ ने लेटे लेटे ही कठिनाई से उन्हें नमस्कार किया। ज्योतिषी के लिए मृगचर्म का आसन बिछाया गया। आशीर्वाद वचनों का उच्चारण करते हुए शास्त्री जी महोदय उस पर आसन पर विराजमान हुए। एक चांदी का पीढ़ा सामने रखा गया। उसके दोनों ओर चांदी के पूजा दीप जल रहे थे। ज्योतिषी ने पंचांग खोला। प्रसूत गृह के द्वार पर सब पारिवारिक जनों की भीड़ एकत्रित हो चुकी थी।
नवजात बालक का भविष्य जानने के लिए सब आतुर थे। श्री गणेशाय नमः, शुभ भवन्तु। ज्योतिषी जी ने उंगलियों के पोरों पर कुछ गिना, फिर घड़ी पल के गणित को जोड़ा गया। जन्म कुंडली के स्थानों में ग्रहों के नाम लिखे जाने लगे। अब कुंडली बनकर पूरी हुई। ज्योतिषी ने जीजाबाई की ओर देखा। जीजाबाई कहने लगी, पंडित जी संकोच त्याग कर सब कुछ स्पष्ट कहिएगा। यह बच्चा गर्भ में आया है और तभी से घर में बार बार 3 तेरह हो रहे हैं। कोई किसी की बात न पूछे न सुने, अपने ही खून के नातेदारों के दुश्मन हो गए हैं। सबने दुश्मनी ठान ली है। अपनी जागीर पर गधों के हल चले हैं। इस बच्चे के नाना परलोक सिधारे। आज का दिन भी ऐसा, इस बालक के पिता शत्रु का पीछा करते भागते दौड़ते फिर रहे हैं। इसका बड़ा भाई भी अभी नन्हा है, वह भी उनके साथ मारा मारा फिर रहा है। सारे प्रदेश में सूखे का राज है। प्रजा दाने दाने के लिए तरस रही है और ऐसे अभागे समय में मैंने इसको जन्म दिया। न अपने मायके में न ससुराल में। जब यह पेट में था तब से गुल खिले हैं। अब इसके घर में पांव धरते ही कौन सी धज्जियां उड़ने वाली हैं, यह भी कह डालिए। बातें सुनकर सबके लग दुखी होते, परंतु ज्योतिषी के मुख पर छाया खुशी का रंग नहीं लगा। उसके स्मित मुख पर तलक भी गंभीरता नहीं आई। होठों पर हाथ लिए कहने लगे, रानी साहिबा, ऐसे अमंगल विचार मन में न अथुक के हृदय से निकाल दीजिए। रानी साहिबा, आज से आपका दुर्भाग्य अस्त हुआ, सौभाग्य का दिन उदित हुआ। साक्षात सूर्यदेव ही आपकी गोद में अवतरित हुए हैं। जीजाबाई फीकी हंसी हंसकर कहने लगी, बालक की जन्मपत्री बनाते समय हर ज्योतिषी यही कहता है। शास्त्री जी गंभीर हो गए, स्थिर स्पष्ट और गुरु गंभीर वाणी में बोल उठे, रानी साहिबा, मेरे कहे पर अविश्वास ना करें। आज तक इस दैवज्ञ का भविष्य वचन कभी खोटा नहीं हुआ। यह ना समझिए कि द्रव्य के लोभ बस में ऐसी भविष्यवाणी कर रहा हूं। ज्ञान, अनुभव और अपने आत्मविश्वास के बल पर मैं भविष्य को बता रहा हूं। तीनों कालों में भी यह सत्य नहीं हो सकता। यह बालक आपके जन्म जन्मांतरों की अभिलाषा पूर्ण करेगा। रानी साहिबा, जब भूमि पर पाप का भार बढ़ गया था, सारी धरती त्रस्त हो टूटी थी। वासुदेव देवकी जब कंस के कारागृह में बंदी थे, उसी समय श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। कृपा करके यह मत भूलिएगा। आपके मुंह में घी शक्कर जीजाबाई संतुष्ट होकर बोली। उनकी दृष्टि शिशु की ओर गई। वह अंगूठा चूसता हुआ कभी का नींद की गोद में जा पहुंचा था। जीजाबाई की प्रसूति के बाद सारे गढ़ में एक नया उत्साह भर गया था। शाहजी राजा को यह शुभ समाचार सुनाने के लिए घुड़सवार तुरंत ही रवाना हो चुका था। देव पूजा, दान धर्म, अभिषेक आदि की दुर्ग में कमी नहीं थी। 5वें दिन प्रसूत कक्ष में शस्त्र पूजा की गई। हल्की पूजा संपन्न हुई। 5वें, 6ठे और 8वें दिन भी इसी प्रकार पूजन की विधियां संपन्न होती रहीं। लक्ष्मीबाई दिन रात बरही की तैयारी में जुटी हुई थी। नए नए आभूषण शीघ्र बनवाए जा रहे थे। नवीन वस्त्रादि प्रतिदिन दुर्ग में लाए जा रहे थे। अंजीरी रंग की जरतारी बूटों की सजी रेशमी साड़ी की तरह खोल कर दिखाते हुए लक्ष्मीबाई कहने लगी, रानी साहिबा, यह रंग अच्छा है ना? हाँ, तो बरही के दिन के लिए यह साड़ी रखी जाए। लक्ष्मीबाई, जीजाबाई का कंठ गदगद हो उठा। मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो तुम? अरे लो, हम तो पराये के पराये ही रहे। लक्ष्मीबाई हंसकर बोली, मैंने कब कहा कि तू पराई है? तुम भूल चुकी हो, पर मैं नहीं भूली। बच्चे का भविष्य जतलाने पर जब ज्योतिषी आए थे, तब तुमने 10 जनों के बीच कहा था, न मायके में न ससुराल में। अरे मेरी बात का बुरा मत मानना बहन, सगी बहन ने भी जितना नहीं किया, उससे लाख गुना ज्यादा तूने किया है। क्या बरही के जन्म उत्सव पर इस बच्चे के घर पर कोई तो आता? लक्ष्मीबाई ने कहा, सीधे सीधे कहो ना कि राजा साहब आने चाहिए। जीजाबाई लजा उठी। अगले दिन खबर आई कि एक शाही पालकी गढ़ में आ रही है। विश्वासराव अगवानी करने गए। वे वहां से सूचना लेकर आए कि शाहजी राजा की मातुश्री जीजाबाई की सास उमाबाई साहिबा गढ़ में पधार रही हैं। उमाबाई 60 वर्ष की उम्र पार कर चुकी थी। वे हवेली के द्वार पर उतरी। यात्रा की थकावट उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी।
वे हवेली के भीतर प्रविष्ट हुई। विश्वास राव ने उन्हें सिजदा किया। जब प्रसूता कक्ष में आई तो जीजाबाई ने उन्हें प्रणाम किया। लक्ष्मीबाई ने भी उनके चरणों में नमस्कार किया। उमाबाई बोली, बेटी खाट से क्यों उठाई, मैं आ जाती ना वहां तक। नन्हा शिशु पालने में सो रहा था। उड़ती नजरों से बच्चे को देखकर और उसके सदके उतारकर उमाबाई कह उठी, अरे तेरे ऊपर ही गया है ये तो। फिर उन्होंने पूछा, अरे ये तो बता बरही कब की है। लक्ष्मीबाई बीच में ही बोल पड़ी, कल की है, कल की है रानी साहिबा। और रानी साहिबा कह रही थी कि काश बच्चे के घर से कोई तो आया होता। बालक के लिए बनाई गई जरदोजी वाली चटनी, गहने, कपड़े आदि देखकर उमाबाई बहुत ही प्रसन्न हुई। ज्योतिषी को बुलाकर उन्होंने शुभ मुहूर्त का फिर से एक बार निश्चय कर लिया। बड़े सवेरे सारे दुर्ग में लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ने लगी। जुन्नर गांव के सम्राट परिवारों को, महिलाओं को डोली पालकियों में बैठालकर गढ़ में पहुंचाया गया। निचले प्रदेशों के दीन दरिद्र लोग अन्न पाने की आशा से ऊपर गढ़ में आ चुके थे। उमाबाई इस सारे वातावरण को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। भोजन समाप्त हुआ। कुछ स्त्रियां पालना सजाने में लगी थीं, तो कुछ शिशु को सजा संवार रही थीं। गीतों के मधुर स्वर गूंज रहे थे। नामकरण का मुहूर्त आ गया। जीजाऊ ने उमाबाई से हल्के से पूछा, बच्चे का नाम क्या रखा जाए, तूने क्या सोचा है। शिवाबाई देवी की मनौती मानी थी। सोचती हूं शिवाजी नाम रखा जाए। हाँ यही रख, अच्छा नाम है। सुहागिनों ने बालक की तथा जीजाऊ की आरती उतारी। लक्ष्मीबाई ने बच्चे को हाथों में उठाया। अन्य महिलाओं ने बारी बारी बालक को हाथ में लेकर कोई गोविंद लोरी, गोपाल लोरी, कोई दामोदर प्यारा गाकर आवश्यक रस्म पूरी कर रहे थे। इसके पश्चात जीजाऊ ने पालने में झुकी और बालक के कान में उन्होंने धीरे से कहा, शिवाजी। इसके तुरंत बाद दूसरी विधि संपन्न हुई। उपस्थित महिलाओं ने जीजाऊ की पीठ पर हल्के मुक्के की प्यारी प्यारी चोटें की। तुरही नगाड़ी की आवाज से दुर्ग का कोना कोना गूंज उठा। बालक का नाम शिवाजी रखा गया। यह समाचार सारे गढ़ में फैलते देर नहीं लगी। भवन के बाहर डोली तैयार थी। नन्हा शिवाजी अब देव दर्शन के लिए जा रहा था। जीजाबाई शिशु को लेकर डोली में बैठ रही थी। लक्ष्मीबाई तथा दासी समूह डोली के साथ साथ चल रही थी। विश्वास राव, ज्योतिषी, वैद्यराज, नारोपंत, गोमजी, नाइक आदि भद्रजन डोली के साथ आगे आगे चल रहे थे। सबसे आगे वाद वृंद जो मांगलिक धुनों बजा रहे थे वो सभी उसके साथ चल रहे थे। बालक को देवी के सम्मुख लाया गया। देवी की भस्म बच्चे को लगाई गई। पुरोहित महोदय ने आशीर्वाद दिया। विश्वास राव को अंधेरा होने से पहले ही गढ़ के ऊपरी कोट में पहुंचने की जल्दी थी और इसी समय जीजाबाई ने एक मखमली थैली विश्वास राव को दी। विश्वास राव कुछ समझ नहीं सके, पूछने लगे ये क्या है। जीजाबाई की आंखें भर आई। वो कहने लगी, आबा जब गढ़ से विदा हो रहे थे उन्होंने मनौती मानी थी कि यदि लड़का हुआ तो देवी के चरणों में 100 मोहरें चढ़ाना है। वही 100 मोहरें हैं। मनौती मानने वाला तो जाता रहा, उनकी मनौती अधूरी न रह पाए, इसलिए मैं आपको दे रही हूं। जीजाबाई आगे कुछ कह पाई। वे आंसुओं के आंचल में पहुंचने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन वो अश्रुधारा लगातार उनके नैनों से बह रही थी। विश्वास राव ने कांपते हाथों से टाची खोली। मुट्ठी भर भर कर मोहरें देवी के को निछावर कर रहे थे। नन्हे शिवाजी के सिर पर तथा पैरों के पास सोने की मोहरों का ढेर लगा हुआ था। साथियों, इस प्रकार वो देव पुरुष अवतरित हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और यहाँ तक की कथा, ये महागाथा अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं हृदय से आपसे कहना चाहता हूं, जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और इस महागाथा को जन जन तक पहुंचाएं। मेरे लिए गर्व का विषय है जब मैं कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे कितनी खुशी का एहसास हो रहा है, शायद मैं शब्दों को मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हृदय की गहराई को आप समझ सकते हैं और वही गहराई मैं आपके अंदर देख रहा हूं। जिस तरीके से आप मन से इस वीर पुरुष की महागाथा सुन रहे हैं,
मैं हृदय से आपके जज्बातों को प्रणाम करता हूं और ढेरों शुभकामनाएं आपको देता हूं। साथियों, जिस तरीके से आपने श्रीमान योगी महागाथा को सराहा है उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आगे की कहानी में हम चलते हैं। बाल शिवाजी दादी की गोद में माँ के अंक में दास दासियों के कंधों पर पलते खेलते हुए बड़े हो रहे थे। कोई भी फेरी वाली, खिलौने वाली दरवाजे पर आकर झुंझुना दिखाए और विश्वास राव वह ना खरीदे, ऐसा कभी होता ही नहीं था। ज्योतिषी जी जब जुन्नर जाते थे, आते समय वो पीतल की पैजनी साथ लेकर आते थे। जब सब लोग उनकी पीतल की पैजनी देखकर हंसते थे तो कहते थे, सरकार, चांदी के तोड़े से चांदी की पैजनी पहनाने से बच्चा भरा पूरा नहीं पड़ता, उसे पुष्ट बनाने के लिए पंच धातु से बनी पैजनी ही प्रभाव दिखाती है। इस बात पर उमाबाई सिर हिलाकर कहती थी, सच ही तो है, यह इतनी सी बात किसी को ध्यान में नहीं आई। लाओ पंडित जी लाओ, वह पैजनी मुझे दे दो। और बाल शिवाजी के पैर में सोने की पैजनी उतारकर पंच धातु की पैजनी पहना दी जाती थी। बालक की लीलाओं के हास्य विनोद में घर के लोग दिन का चढ़ना डूबना भी भूल जाते थे। बाल शिवाजी प्रतिपदा के चांद की भांत दिन दिन नए रूप धारण कर रहे थे। आज अपने लोगों को पहचान कर वह मुस्कुराने लगे तो कल कोशिश करके करवटें बदलना सीख गए। वह उल्टा होकर पेट के बल सरकता हुआ 2 हाथ दूर रखे झुंझुने को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे और इसी तरह उनके हाथों में घुटनों के बल बैया बैया चलना भी आ गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उनके हाथ में आया गड़ोडला, जिसे हाथों में धकेल कर वह पांव पांव चलना सीख गए। फिर एक दिन वह भी आया जब घर वालों ने सावधानी बरतनी पड़ी कि बालक के आसपास की चीजें इतनी ऊपर रखी जाएं कि चीजें की वजह से बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। मृग नक्षत्र का उदय हुआ, पछुआ बहने लगी, धीरे धीरे बादल आने लगे और सिर के ऊपर से उड़ने लगे, परंतु शायद उन्हें नीचे की धरती का ध्यान नहीं था। वैशाख मास की तपती धरती उसी प्रकार गर्म सांसें छोड़ रही थी। विश्वास राव ने प्रकृति के रंग ढंग देखे और गढ़ के चारे पुआल की अट्टाल खड़े करने की शुरुआत कर दी। गढ़ की तलहटी से लाकर अनाज अंबार खानों में जमा किया जाने लगा। एक दिन सायंकालीन को विश्वास राव अकस्मात ही जीजाबाई की बैठक में आए। जीजाबाई को भीतर सूचना भेजी गई। विश्वास राव ने देखा जीजाबाई कसीदी काढ़ने बैठी थी और वही नन्हा शिवाजी खिलौनों में मग्न था। जैसे ही उसका ध्यान विश्वास राव की ओर गया, वह विश्वास राव की ओर झपट कर आया। शिवाजी को उठाते हुए विश्वास राव कहने लगे, रानी साहिबा, समाचार आया है, राजा साहब की सवारी गढ़ की ओर आ रही है। कब? जीजाबाई ने आनंद से बौरा कर पूछा। अब किसी भी क्षण वो गढ़ में आ सकते हैं, मैं आपसे यही कहने आया था। विश्वास राव शिवाजी को लेकर बाहर की ओर जाने के लिए मुड़े। जीजाबाई ने कहा, उसे मेरे पास दो, कपड़े बदल देती हूं। जैसे ही राजा साहब महल में आए, सारे सेवकों में भागम भाग मच गई। साहिजी राजा ने हाथ मुंह धोए, उनके साथ के विशिष्ट जनों ने भी हाथ पांव धोए। फिर वह सब बैठक कक्ष में आ बैठे। विश्वास राव ने पूछा, रास्ते में कुछ कष्ट तो नहीं हुआ सर? राजा साहब खुलकर हंस दिए, बोले, विश्वास राव, घुड़दौड़ और दौड़ धूप की अब हमें आदत पड़ गई है। इतनी आदत हो गई है कि रात को भी हम घोड़े पर ही चढ़े रहते हैं। इस बात पर सारे लोग हंसने लगे। कुछ देर में हंसी रुक गई। भीतरी दरवाजे से शिवाजी सरकते हुए उनकी ओर बढ़ रहे थे। सबकी दृष्टि उस प्यारे बच्चे की ओर मुड़ गई। शिवाजी की ओर देखते हुए राजा साहब कहने लगे, छोटे राजा जी आओ, हम तुम्हें ही देखने आए हैं। शिवाजी ने एक बार सबकी ओर देखा, उसके चेहरे पर हंसी खिल उठी और वह लपकता हुआ साहिजी राजा की ओर जाने लगा। पंडित जी बोले, अपना रक्त अपने रक्त को पहचानेगा ही। साहिजी राजा ने बड़े प्यार से शिवाजी को उठाया, उनके चुम्बन लेकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। छोटे शिवाजी पिता की दाढ़ी के साथ खेलने लगे। विश्वास राव हंसकर बोले, आपकी दाढ़ी से शरारत करने वाला हमने यह पहला बहादुर देखा है। पहला नहीं, यह दूसरा है, परंतु हम समझते हैं कि छोटे राजा आए हैं सो आज्ञा पत्र लेकर ही आए हैं। आज्ञा पत्र? हाँ, हम जरा भीतर होके आते हैं। साहिजी राजा उठ खड़े हुए, शिवाजी को लेकर भीतरी आंगन में गए। जीजाबाई की ओर देखकर बोले, हमें देखते ही हमारी ओर लपका है बच्चा। जीजाबाई बोली, हाँ बहुत ढीठ है, एक बार किसी को पहचान लिया तो उसकी ओर झपट कर जाता है। साहिजी राजा बैठक की ओर जाने लगे।
जीजाबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सास जी राय देख रही हैं आपकी। अरे सचमुच, हमसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी। कहाँ है वो, रास्ता दिखाओ। साहजी राजा ने उमाबाई को प्रणाम किया। इसके पश्चात जब जीजाबाई की और साहजी राजा की एकांत में भेंट हुई, तब साहजी राजा ने पूछा, सब ठीक तो है ना? जीजाबाई की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें एकदम रुलाई सी आ गई। अपने स्थान से उठकर साहजी राजा उनके निकट आकर कहने लगे, रानी साहिबा, हमने भी वो समाचार सुना था, मामा साहब का ऐसा अंत हुआ। इसका हमें बहुत ही दुख है। इस खबर ने हमारा कलेजा ही चीर कर रख दिया। हमारी उनसे लाग लपट जरूर थी, पर वो हमारे आपस की बात थी। कोई बाहरी दुश्मन यदि उसमें हस्तक्षेप करता तो उसका हस्तक्षेप हमें क्यों सहन करते? इसी कारण हमारा खून खौल उठता है। उसी दिन से हमने फैसला कर लिया कि ऐसे निजाम साहब की चाकरी हम नहीं करेंगे और हमने मुगल आदिल साहब का सरदार बनना पसंद किया। पर ये छोड़ पकड़ कब तक चलेगी, इसका हमें कोई शौक नहीं है। बाल बच्चों के साथ दिन गुजारे, ऐसा क्या हमारा जी नहीं चाहता? परंतु रानी साहिबा, हमारे इस नन्हे सेवा के अवतार के शकुन से हमारे ये दिन अवश्य ही समाप्त होंगे। आशा है कि हम कहीं न कहीं टिककर जरूर रहेंगे। इसके बाद साहजी राजा शिवनेरीगढ़ में 8 से 10 दिन रहे। फिर अचानक एक दिन साहजी राजा के नाम पर एक मुगली खलीता आया। साहजी राजा ने वह खलीता खोला। उनकी नजर खलीते पर घूम रही थी। खलीता पढ़ते हुए लंबी सांस भरकर बोले, विश्वास राव, अब हमारे विश्रांत के दिन समाप्त हुए। क्यों, क्या हुआ? बादशाह दक्षिण की मुहिम पर आ रहे हैं। बुरहानपुर में उनकी छावनी है। मालिक के आ पहुंचने की सूचना है, तो सेवक को तुरंत जाना ही होगा ना। हम कल ही निकल पड़ेंगे। विश्वास राव ने कहा, आप और 4 दिन यहाँ रहकर चले जाएंगे तो क्या काम नहीं चल सकता? क्यों नहीं चल सकता? साहजी राजा बोले, मगर ये बात हमारे खून में नहीं है। हम जहाँ चाकरी करते हैं ना, वहाँ हमारे या हमसे बेगार नहीं होता। अगले ही दिन साहजी राजा प्रस्थान की तैयारी में थे। उन्होंने सब जब उमाबाई से सिजदा किया तो बोली, और कुछ दिन रह लेता तू तो अच्छा होता। खैर, होशियारी से रहना। आप तो अब यहीं ठहरेंगी ना? अरे नहीं रे बेटा, यह कैसे हो सकेगा? मेरा धर्म कर्म सब वैसा ही पड़ा है। अपने कुल देवता विष्णुश्वर तक आई थी। वहां समाचार सुना कि जीजाऊ बेटी यहाँ शिवनेरी में है, मिलने चली आई। सो देख ले, अब यही फंस गई। तो उन्हें भी अपने साथ ले जाइए ना। ना रे बाबा ना, मैं बूढ़ी कहीं भी दिन काट लूंगी। सारे प्रदेश में अकाल फैला हुआ है, यही ठीक है कि जीजाऊ यहीं रहे। साहजी राजा ने जीजाबाई से विदाई ली। शिवाजी को प्यार से बार बार चूमा और साहजी राजा विश्वासराव पर सारी जिम्मेदारी सौंपकर बादशाह शाहजहां की खिदमत में हाजिर होने बुरहानपुर चल दिए। मेरे प्रिय साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज की महागाथा जो मैं आपको सुना रहा हूं, अगर ये अभी तक आपको पसंद आई है तो निश्चित रूप से आप लाइक सब्सक्राइब करें और ये कहानी जन जन तक लेके जाएं, जिससे पूरे राष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा, उनके आचार और उनके संस्कार पहुंचे। यही मैं आपसे विनती करता हूं, अनुग्रह करता हूं। आगे के अंक में हम निश्चित रूप से आगे की कहानी सुनेंगे। तब तक के लिए आज यहीं पे आपसे विदा लेता हूं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।